अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत नाजुक मौजू पर बात करने जा रहे हैं और ये मौजू है उस्तादी शागिर्दी का। जी हाँ, उस्तादी शागिर्दी एक ऐसा मौजू है जो बड़ा हसास है और नाजुक भी है, चूँकि इसी के साथ मुंसलिक हैं बहुत सारे ऐसे सवालात और ऐसे इल्ज़ामात भी। ये कौन शायर है, कौन गैर शायर है, कौन शायरा है, कौन गैर शायरा है, कौन शायर है, कौन मुतशायर है और कौन शायरा है और कौन मुतशायरा है। ये इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा अब उड़कर लगने लगे हैं और ऐसे बासलाहियत लिखने वाले और लिखने वालियाँ भी उसकी ज़द में आते हैं जो कि वाक़अतन बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं। एक चीज़ उसके साथ और मुंसलिक है, वो है मशवरत। अब मशवरत में और इस्लाह में एक फ़ासला है। मशवरा जो है वो ज़रूर किया जाता है, हम असर शूरा से भी, सीनियर्स के साथ भी, और शायर अपने लिखी हुई नज़्म या गज़ल की के बारे में एक राय लेता है कि ये जो मैंने लिखा है और ताज़ा तरीन जो लिखा है इसकी फ़नी सूरत हाल कितनी मुस्तहकम है और इसका अदबी दर्जा क्या है। ये मशवरा हर अहद में लिखने वाले करते रहे। और एक चीज़ होती है इस्लाह, जिसमें एक लिखने वाला कोई जूनियर जो है वो अपने सीनियर के सामने वो चीज़ रख देता है और फिर वो जहाँ तक पहुँचा होता है वो चाहता है कि उसके आगे उसके कलाम के मयार और उसके कलाम के जो नुक्स हैं उनको दूर किया जाए। इसमें असातिज़ा का तरीक़ाकार मुख्तलिफ रहा है। सादा कागज़ों पर इस्लाह देने का रिवाज भी बहुत इब्तिदा से है और शायरी इसमें बिकती भी रही है। असातिज़ा शायरी बेचते भी रहे, ख़ास तौर पर मिसरा तरह में जो मुशायरे होते रहे ज़माने क़दीम में भी और अहद हाजिर में भी, और फिर किताबें, और फिर बहुत सारे ऐसे और भी मौक़े होते हैं जहाँ ये काम होता है। डिजिटल दौर आ गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिजिटल दौर में अब लिखने वालों के लिए उसमें आसानियां हैं, लेकिन वो कितना से सीख सकते हैं। और किताबें मौजूद हैं। फ़न अरूज़ क्या है? फ़न अरूज़ जो है वो एक शेर की तख्ती और बहर की तख्ती और उसके बारे में एक मुस्तहकम राय। लेकिन फ़न अरूज़ क्या कोई किताबों से सीखा जा सकता है या डिजिटल जो ज़राए मौजूद हैं उनसे फ़न अरूज़ सीखा जा सकता है? यकीनन बहुत सी चीज़ें सीखी भी जा सकती हैं या मोटी मोटी चीज़ें ज़रूर सीखी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं। लेकिन जैसे हमारे अनवर शऊर साहब हैं, एक अदब का बहुत बड़ा नाम, गज़ल का बहुत बड़ा नाम, उनका इसरार बहुत शुरू से ये रहा कि शायरी एक ऐसी चीज़ है जिसे बाकायदा सीखा जाना चाहिए और उसके लिए बाकायदा एक उस्ताद मुकर्रर होना चाहिए। और ख़ुद अनवर शऊर साहब भी इसी स्कूल से, उस्तादी शागिर्दी के स्कूल से आए हैं और बहुत सारे लोगों की उन्होंने कलाम पर इस्लाह भी की और बहुत अहम नुक्ते भी समझाए। और 80 की दिहाई के लोग हों, 70 की दिहाई के लोग हों, हम सब ने इस्तेफ़ादा किया है। लेकिन अनवर शऊर साहब के पास क्या इतना वक्त है कि वो सिखा सकें, समझा सकें या किताबों पर इस्लाह दे सकें। और ये भी देखा जाना चाहिए कि ऐसे कितने हमारे इस वक्त, चूँकि पहले जो असातिज़ा थे तो वो बाकायदा एक उस्तादी शागिर्दी या मशवरत के सारे सिलसिले मौजूद थे और जितने भी असातिज़ा थे, ताबिज दहलवी साहब से लेकर और राग़िब मुरादाबादी तक आ जाएँ, और उनके बाद भी लोगों को बाकायदा वो फैज़ पहुँचाते थे। राग़िब साहब के बारे में ये ज़रूर है कि वो सादा कागज़ पर भी इस्लाह देना पसंद करते थे और उनके गुज़र जाने के बाद बहुत सारे शायर और शायरात यतीम भी हो गए। और ये मुस्तकिल चलता रहा कि बहुत सारे जो उस्ताद लोग थे जब वो गुज़र जाते थे तो बहुत सारे चिराग जो उनकी वजह से जल रहे होते थे बुझ जाते थे। तो लेकिन अब सवाल ये है कि क्या असार अंसारी साहब एक बहुत अहम नाम, नुमाइंदा नाम, उस्ताद आदमी हैं, नक्काद हैं बेहतरीन, शायर बेहतरीन हैं और बहुत सारे शागिर्द उनके हैं और उन्होंने इस्लाह भी दी है और किताबों पर भी देखा है, समझा है
और हम सब ने उनसे फ़ैज़ हासिल किया है। लेकिन क्या अब उनके पास इतना वक्त है कि वो बाकायदा लोगों को, नए लोगों को इस्लाह दे सकें और उनकी रहनुमाई कर सकें। रहनुमाई तो ज़ाहिर अब भी करते हैं और करते रहेंगे। बहुत खलीक आदमी भी हैं। कोई लफ्ज़ अगर आप पूछें, कोई किसी गज़ल पर राय लें, तो वो यकीनन एक बेहतरीन उस्ताद हैं। इसके अलावा और कौन, साबिर ज़फ़र साहब। साबिर ज़फ़र साहब भी एक अरूज़ के माहिर आदमी हैं और एक सतह पर उस्ताद आदमी भी हैं। उनसे भी बहुत सारे लोग फैज़याब हुए हैं और बहुत सारे लोगों को उन्होंने फैज़ पहुंचाया है और अब भी पहुंचा रहे होंगे। लेकिन क्या उनके पास भी इतना वक्त है कि वो लोगों से रजू कर सकते हैं? मेरा ख़्याल है कि अब भी अगर लोग उनके पास रजू उनसे करें तो वो यकीनन रहनुमाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ़िरोज़ नातिक़ खुसरो साहब से एक बात हुई थी और फिर मैंने उससे सवाल किया था। 2 प्रोग्राम हमने पेश किए और फिर मैंने उनसे एक सवाल किया कि क्या आप फ़न अरूज़ जानते हैं? तो उनका जवाब आया कि नहीं, मैं फ़न अरूज़ नहीं जानता। तो फिर मैंने सवाल किया था उनसे कि फिर आपका तरीक़ाकार क्या है, आप इस्लाह किस तरह देते हैं, आपके भी शागिर्द हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं कोशिश करता हूँ कि निशानदेही करूँ और राग़िब करूँ कि जो लोग मुझसे मुताल्लिक़ होते हैं इस सिलसिले में, वो ख़ुद शेर कहें, लफ्ज़ को तब्दील करें, मिसरे को दुरुस्त करें। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब आप किसी के ख़याल को तब्दील कर दें और किसी की गज़ल को पर फौरी इस्लाह कर दें तो सीखने का जो अमल है वो शायद रुक जाता है और फिर एक सहल पसंदी लिखने वाले में आ जाती है कि मैं जैसा भी तैसा लिखूँगा तो मुझे एक बना बनाया गज़ल या नज़्म मिल जाएगी। तो सवाल ये भी था कि फिर आप अगर अरूज़ नहीं जानते तो क्या इस्लाह करते हैं? तो फ़िरोज़ खुसरो साहब ने बताया कि वो ज़ुबान व बयान के हवाले से और लफ्ज़ की नशिस्त व बर्खास्त के हवाले से और मुहावरे के हवाले से और ऐसी बहुत सारे जो अयूब हैं शेर के अंदर, उनकी निशानदेही करते हैं और उसकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। ये एक अच्छी बात है। उस डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर, वो भी एक उस्ताद आदमी हैं। फ़न अरूज़ पे उन्होंने PhD किया है और मेरा ख़्याल है कि फ़न अरूज़ पर ऐसे रवां दवां जो एक शायर हैं हमारे, और वो क्योंकि ख़ुद भी उस्तादी शागिर्दी के स्कूल से निकले हुए हैं, फ़िदा खालिद ही उनके उस्ताद हैं, जिनका ज़िक्र बहुत मोहब्बत से करते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर बहुत सारे लोगों की के कलाम की इस्लाह करते हैं, बहुत सारे लोग उनसे रजू करते हैं। हम भी कहीं उलझ जाते हैं फ़न अरूज़ की किसी पेचीदगी में तो हम भी रजू करते हैं और मालूम करते हैं कि ये बात क्या है और क्या नहीं है, और इस तरह बहुत सारे। तो ये एक अच्छी बात है कि डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर उस्ताद बनना नहीं चाहते। वो ये भी कहते हैं कि भाई मैं उस्ताद नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग उनसे रजू करते हैं और ये एक अच्छी बात है कि वो हमारे असरी मंजरनामे में मौजूद हैं जो बता सकते हैं कि अरूज़ की पेचीदगियाँ क्या हैं, बहर की पेचीदगियाँ क्या हैं, और उनसे लोग इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारे लोग और भी हैं। डॉक्टर पीरज़ादा कासिम भी बहुत ज़्यादा फ़नी बारीकियाँ जानते हैं, लेकिन उनके पास वक्त का मसला है, लोगों को उन तक पहुँचने का मसला है। इस तरह फ़रासत रिज़वी साहब भी हमारे असर में एक उस्ताद आदमी हैं, फ़न अरूज़ की बारीकियाँ जानते हैं, फ़न की बारीकियाँ जानते हैं, और मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोग उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं, कर रहे हैं और करना चाहिए। वो भी बहुत इंकिसार वाले आदमी हैं, बला के आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका जो मुतालिया है वो भी बहुत कमाल का है। सेकंड्स में वो बता देते हैं कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, कौन सी किताब का सफ़ा नंबर क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, और हम जहद इंसान हैं। शायरी के अलावा भी उलूम पर उनकी बहुत गहरी नज़र है। तो क्या किया जाए, मैंने कुछ नाम आपके सामने पेश किए हैं, बहुत सारे और लोग भी होंगे जिनसे लोगों को रुजू करना चाहिए और सीखना चाहिए। बात यह है कि आप अपनी गज़ल को बनवा लें और चीज़ों को आप आगे बढ़ जाएं
तो वो जो सीखने का अमल है वो रह जाएगा। तो ज़रूर सीखें और इस इल्ज़ाम से बचें कि आप मुतशायर नहीं हैं, मुतशायरा नहीं हैं, और अगर आप हैं तो आप छिप नहीं सकते, खुल के आ जाते हैं सामने। तो कोशिश करें, सीखें। बहुत सारे ज़राए हैं सिखाने के लिए, लोग मौजूद हैं। आपको रजू करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो बस यही, खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए और फ़न को फ़न के दर्जे पर ज़रूर रखें। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफ़िज़।